रात के 2 बजे थी। पूरा शहर सो रहा था। सड़कें खाली थी। हवा में एक अजीब सी शांति थी। लेकिन एक लड़का अपने कमरे में जाग रहा था। उसके सामने एक आईना रखा था। वह कई मिनटों से खुद को देख रहा था। उसकी आंखों में थकान थी, चेहरे पर निराशा थी। दिल में एक सवाल था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? उसने जीवन में बहुत कोशिश की थी, सपने देखे थे, मेहनत की थी, लेकिन हर बार ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींच लेती है। कभी लोग उसका साथ छोड़ देते, कभी मौके उसके हाथ से निकल जाते, कभी वह खुद ही आखिरी समय पर हार मान लेता। और अब वह आईने में खुद को देखकर सोच रहा था कि आखिर समस्या कहाँ है, दुनिया में, किस्मत में, लोगों में, या फिर उसके अंदर। उसी समय उसे एक पुरानी बात याद आई। एक संत ने कहा था, दुनिया वैसी नहीं है जैसी वह दिखाई देती है, दुनिया वैसी है जैसा तुम उसे देखने वाले बन चुके हो। उस समय यह बात उसे समझ नहीं आई थी, लेकिन आज उस आईने के सामने खड़े होकर उसे लगा कि शायद इस वाक्य में कोई रहस्य छिपा है। हम सभी आईने को जानते हैं। अगर तुम मुस्कुराओगे तो आईना मुस्कुराएगा, अगर तुम गुस्सा करोगे तो आईना गुस्सा दिखाएगा, अगर तुम रोओगे तो आईना आंसू दिखाएगा। लेकिन क्या कभी किसी ने आईने को बदलकर अपना चेहरा बदल लिया? नहीं। हम जानते हैं कि आईना कारण नहीं है, वह सिर्फ प्रतिबिंब है। लेकिन जीवन में हम यह गलती बार बार करते हैं। हम प्रतिबिंब से लड़ते रहते हैं। हम लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, किस्मत को दोष देते हैं। लेकिन शायद शायद समस्या आईने में नहीं है, शायद समस्या उस चेहरे में है जो आईने के सामने खड़ा है। यहीं से मिरर थ्योरी शुरू होती है। ये कोई एक किताब का सिद्धांत नहीं है, ये कई महान विचारकों की शिक्षाओं में अलग अलग रूप में दिखाई देता है। नेविल गॉडर्ड कहते थे कि दुनिया तुम्हारी धारणाओं का प्रतिबिंब है। कार्ल जंग कहते थे कि दुनिया अक्सर तुम्हारे अवचेतन मन की छाया को वापस दिखाती है। मैक्सवेल मार्टिस कहते थे, लोग तुम्हारी सेल्फ इमेज के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। जॉय डिस्पेंजा कहते हैं कि तुम्हारा मस्तिष्क और शरीर मिलकर एक ऐसी वास्तविकता बनाते हैं जिसे तुम बार बार अनुभव करते हो। शब्द अलग हैं, भाषा अलग है, लेकिन संकेत एक ही दिशा में है। तुम्हारी बाहरी दुनिया और तुम्हारी आंतरिक दुनिया उतनी अलग नहीं जितना तुम समझते हो। कल्पना करो कि तुम्हारे पास एक लाल चश्मा है, तुम इसे पहन लेते हो। अब पूरी दुनिया तुम्हें हल्की लाल दिखाई देगी, पेड़ लाल दिखेंगे, दीवारें लाल दिखेंगी, आसमान का रंग भी अलग लगेगा। अब अगर तुम पूरे शहर को रंग में निकल जाओगे तो क्या होगा? कुछ नहीं, क्योंकि समस्या शहर में नहीं है, समस्या चश्मे में है। और अक्सर हमारा मन भी ऐसा ही चश्मा बन जाता है। अगर तुम मानते हो कि लोग भरोसे के लायक नहीं, तो तुम्हारा मन हर जगह धोखा दे रहा है। अगर तुम मानते हो कि तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो, तो तुम्हारा मन हर जगह अपनी कमी के प्रभाव ढूंढेगा। अगर तुम मानते हो कि सफलता मुश्किल है, तो तुम्हारा मन हर अवसर में बाधा देखेगा। धीरे धीरे तुम्हें लगने लगेगा कि यही वास्तविकता है। लेकिन वास्तविकता और तुम्हारी व्याख्या दो अलग चीजें हैं। कार्ल जंग ने एक शब्द दिया था, प्रोजेक्शन। उन्होंने कहा कि इंसान अक्सर अपने भीतर की चीजों को दूसरों पर प्रोजेक्ट करता है। जिस व्यक्ति को अपने अंदर गुस्सा स्वीकार नहीं होता, वह दूसरों में गुस्सा देखने लगता है। जिस व्यक्ति को अपनी कमजोरी स्वीकार नहीं होती, वह हर जगह कमजोर लोग देखने लगता है। जिस व्यक्ति को अपने अंदर असुरक्षा महसूस होती है, वह दुनिया को असुरक्षित मानने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया झूठी है, इसका मतलब ये है कि हम दुनिया को पूरी तरह निष्पक्ष होकर नहीं देखते। हम उसे अपने अनुभवों, घावों, विश्वासों और भावनाओं के माध्यम से देखते हैं। यही कारण है कि एक ही घटना दो लोगों के लिए बिल्कुल अलग अर्थ रख सकती है। एक व्यक्ति सफलता को अंत समझता है, दूसरा उसी सफलता को नई शुरुआत मानता है। घटना एक है, अनुभव अलग है। मिरर थ्योरी कहती है कि जीवन सिर्फ ये नहीं दिखाता कि बाहर क्या है, वह ये भी दिखाता है कि अंदर क्या चल रहा है। एक समय मैक्सवेल मार्टिस प्लास्टिक सर्जन थे। उन्होंने हजारों लोगों के चेहरे बदले, कई लोगों की नाक बदली, कई लोगों के चेहरे की कमियां दूर की। उन्होंने सोचा था कि अब ये लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन एक अजीब बात हुई। कुछ लोग सर्जरी के बाद
आत्मविश्वासी बन गए, लेकिन कुछ लोग वैसे ही दुखी रहे। चेहरा बदल गया था, लेकिन अनुभव नहीं बदला था। क्यों? क्योंकि उनकी सेल्फ इमेज नहीं बदली थी। वे अभी भी खुद को वही पुराना व्यक्ति मान रहे थे। तब मैक्सवेल मार्टिस को समझ आया कि इंसान की जिंदगी उसके चेहरे से कम और उसकी सेल्फ इमेज से ज्यादा प्रभावित होती है। अगर तुम्हारे अंदर ये तस्वीर बनी हुई है कि तुम असफल हो, तो सफलता भी तुम्हें असफल महसूस करा सकती है। अगर तुम्हारे अंदर ये तस्वीर बनी हुई है कि तुम योग्य हो, तो कठिन परिस्थितियां भी तुम्हारा आत्मविश्वास नहीं तोड़ पाएंगी। यहीं पर आईना फिर सामने आ जाता है। दुनिया अक्सर हमें वह दिखाती है जो हम अपने बारे में मान चुके होते हैं। जो डिस्पेंजा एक और दिलचस्प बात कहते हैं। वे कहते हैं, अगर तुम रोज एक जैसी भावनाएं महसूस करते हो, तो तुम्हारा शरीर उन भावनाओं का आदी हो जाता है। अगर तुम रोज चिंता करते हो, तो चिंता तुम्हारी पहचान बन सकती है। फिर तुम्हारा मस्तिष्क ऐसी परिस्थितियां ढूंढने लगता है जो उसी भावना को बनाए रखें, और अचानक तुम्हें लगता है कि दुनिया चिंता पैदा कर रही है, जबकि कई बार तुम्हारा शरीर पहले से ही चिंता के पैटर्न में जी रहा होता है। यही कारण है कि कुछ लोग अवसरों के बीच भी डरते हैं और कुछ लोग कठिनाइयों के बीच भी अडिग रहते हैं। दुनिया वही नहीं है जो बाहर है, दुनिया वह भी है जो अंदर चल रहा है। शायद इसी कारण कई आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं, अपने भीतर देखो, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर देखने का साहस कर लेता है, वो बाहर की दुनिया को नए तरीके से समझने लगता है। वह हर समस्या को दुश्मन नहीं मानता, वह हर चुनौती में एक संदेश ढूंढता है। वह हर संघर्ष से पूछता है, तुम मुझे मेरे बारे में क्या सिखाने आए हो? और यही सवाल जीवन बदल देता है।